केदारनाथ में वीआईपी कल्चर पर सख्ती, फिर भी क्यों उठ रहे सवाल। सीएम धामी ने खुद ठुकराया वीआईपी रास्ता, फिर भी निशाने पर क्यों सरकार। बाबा केदार के दरबार से वायरल तस्वीरों ने बढ़ाया विवाद। वीआईपी एंट्री के दावों के बीच सामने आई सादगी की असली तस्वीर। भीड़, बद इंतजामी और वायरल वीडियो। आखिर सच क्या और भ्रम क्या? क्या फेक नैरेटिव ने सच को दबाने की कोशिश की? देवभूमि उत्तराखंड, आस्था, विश्वास और अध्यात्म की वो धरती जहां हर कदम पर भक्ति की गूंज सुनाई देती है, और उन्हीं दिव्य स्थलों में सबसे ऊंचा स्थान है केदारनाथ धाम का। लेकिन इस बार बाबा केदार के दरबार से जो तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं, वो सिर्फ भक्ति की नहीं बल्कि बहस, विवाद और सवालों की भी कहानी को बयां कर रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक अलग ही तस्वीर वायरल होने लगी है। एक ऐसा नैरेटिव जिसमें दावा किया गया कि एक तरफ आम भक्त घंटों लाइन में खड़े हैं और दूसरी तरफ वीआईपी लोगों को सीधे दर्शन मिल रहे हैं, और इसी के साथ निशाने पर आ गए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सोशल मीडिया पर तेजी से फैलती पोस्ट में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने वीआईपी एंट्री से दर्शन किए, लेकिन जब इस पूरे मामले की परतें खुली तो कहानी कुछ और ही निकली। दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री धामी ने खुद वीआईपी कल्चर को दरकिनार करते हुए आम श्रद्धालुओं की तरह लाइन में लगकर बाबा केदार के दर्शन किए। यहाँ तक कि बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष द्वारा वीआईपी द्वार से दर्शन कराने के आग्रह को भी उन्होंने ठुकरा दिया। यानी जिस चीज को लेकर सोशल मीडिया पर आरोप लगाए जा रहे थे, असल में मुख्यमंत्री उसी वीआईपी कल्चर को खत्म करने का संदेश देते नजर आए, जहां उन्होंने सादगी और सरलता का संदेश दिया। विधायकों, अधिकारियों तक को ये संदेश दिया कि आप भी वीआईपी के टशन में न रहें, तो फिर वही उल्टी सुई घुमाकर धामी को निशाना बनाया जा रहा है। और यही नहीं, कुछ समय पहले जब सीएम ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक ली थी, तभी मुख्यमंत्री धामी ने पहले ही निर्देश दे दिया था कि चारधाम यात्रा में वीआईपी संस्कृति को नियंत्रित किया जाए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यात्रा के शुरुआती 1 महीने में विशेष अतिथियों को आने से बचना चाहिए, ताकि आम श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। अब सवाल उठता है, अगर मुख्यमंत्री खुद वीआईपी सिस्टम से दूरी बना रहे हैं, तो फिर ये वीआईपी कल्चर का मुद्दा बार बार क्यों उठ रहा है? दरअसल सच्चाई 2 हिस्सों में बटी हुई है। पहला हिस्सा वो जो जमीन पर दिख रहा है, जहां लाखों श्रद्धालुओं की भीड़, सीमित संसाधन और कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, इन सब के बीच व्यवस्था संभालना आसान नहीं होता। दूसरा हिस्सा वो जो सोशल मीडिया पर बनाया जा रहा है, जहां आधी अधूरी जानकारी, पुराने वीडियो या गलत संदर्भ के साथ पेश की गई तस्वीरें एक नया नैरेटिव गढ़ देती हैं, और यही इस पूरे विवाद की जड़ है। अब जरा बात करते हैं उस फैसले की जिसने इस बहस को और तेज कर दिया है। बद्री केदार मंदिर समिति ने इस बार बड़ा फैसला लिया। वीआईपी दर्शन व्यवस्था में बड़ा बदलाव। अब साफ कर दिया गया कि केवल सरकारी प्रोटोकॉल के तहत आने वाले लोगों को ही वीआईपी दर्शन की अनुमति मिलेगी। यानी कोई सिफारिश, कोई विशेष अनुरोध अब काम नहीं करेगा। बाकी सभी श्रद्धालुओं को सिर्फ और सिर्फ सामान्य कतार में ही दर्शन करने होंगे। इतना ही नहीं, मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल कैमरा, फोटो और वीडियो सब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्यों? क्योंकि मंदिर समिति का मानना है कि ब्लॉगिंग, रील्स और फोटोशूट की वजह से न सिर्फ भीड़ बढ़ती है, बल्कि धाम की पवित्रता और अनुशासन भी प्रभावित होता है। यानी ये फैसले सिर्फ नियम नहीं बल्कि कोशिश है आस्था को दिखावे से बचाने की। लेकिन यहाँ एक कड़वा सच भी है। कई श्रद्धालुओं के वीडियो सामने आए हैं जहाँ वो घंटों इंतजार, पुलिस की सख्ती और अव्यवस्था की शिकायत कर रही हैं। कुछ जगहों पर बदसलूकी के आरोप भी लगे, धक्का मुक्की और लाइन तोड़ने की घटनाएं भी सामने आई। ये तस्वीरें एक अलग ही कहानी कहती हैं, और यही वो जगह है जहां प्रशासन को और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। क्योंकि आस्था के इस महासागर में हर श्रद्धालु सिर्फ एक चीज चाहता है, सम्मान और समानता, न कि भेदभाव। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हर वायरल वीडियो सच ही हो? जरूरी नहीं, क्योंकि कई बार एक छोटी सी घटना पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर देती है, और कई बार बिना पूरी सच्चाई जाने किसी एक व्यक्ति या सरकार को निशाना बना दिया जाता है। ठीक वैसा ही जैसा इस बार मुख्यमंत्री धामी के साथ देखने को मिला, जहां एक तरफ वो खुद वीआईपी कल्चर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें उसी वीआईपी सिस्टम का चेहरा बनाकर पेश किया जा रहा है। तो आखिर सच क्या है? सच ये है कि केदारनाथ धाम में भीड़ है, चुनौतियां हैं, व्यवस्था में सुधार की जरूरत, और सुधार भी हो रहा है। लेकिन ये भी सच है कि वीआईपी कल्चर को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। और ये भी सच है कि हर वायरल वीडियो या पोस्ट पूरी सच्चाई नहीं होती।
इसलिए जरूरी है कि हम आस्था के साथ साथ सच्चाई को भी समझें, न कि सिर्फ वायरल नैरेटिव के आधार पर निष्कर्ष को निकालें। क्योंकि बाबा केदार का दरबार सिर्फ दर्शन का नहीं बल्कि विश्वास का भी स्थान है और इस विश्वास को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।